मैंने जिसे उधार दिए थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बीवी के पास कुछ नहीं है। उनके बेटे की पढ़ाई बाकी। मैं उनकी मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहता अर्शद भाई। मैं तो ये वसूली की नोटिस पे साइन नहीं करूंगा। अरे काका, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। 3 दिन से क्लाइंट का पार्सल यहां पर पड़ा है। हाँ? और दासानी ने क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं किया। और पार्सल किसका है ये? लो, उस सरफिरे गुस्सेल रुग्वेद का पार्सल है ये। जिसके जूते चुराए थे दासानी ने। अब ये बताना भूल गया उसे। अब कौन मैं डील करूं रुग्वेद से या उस दासानी को छोड़ दूं उस रुग्वेद के जूते खाने के लिए? आई नो तो सर, लेकिन ये दासानी है कहाँ? ओहो 5 फोन्स पे पहला फोन। yes I'll call you later babes. Hi guys, and you my poor fella, huh? Say high fives to my 5 phones. अरे दासानी, ये पार्सल यहाँ पर 3 दिनों से पड़ा है। क्लाइंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? Small people's always talking small talks. क्या है ना सर, अब मैं 5 फोन वाला हो गया हूँ। आम लोगों से बातें नहीं करता। आम लोग? अरे मिस्टर वागला, ये हेलो वागला नहीं, मिस्टर वागले। आई नो आपका पार्सल। वो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे के लिए आपकी कंपनी से कोरियर करवाया था, जो कि उसने गुस्से में वापस कर दिया। क्या? हाँ, क्योंकि उसे सिल्वर नहीं गोल्डन 5 फोन चाहिए था, और जिस वजह से उसने मुझे बिना बताए ब्लॉक भी कर दिया। अरे पर तुम लोग तो मुझे बता सकते थे ना कि कोरियर वापस आ गया है। कम से कम मैं उसे रिप्लेस कर दूसरा गोल्डन 5 फोन खरीद सकता। तो ए जूते वाले, शट अप। तो ये कि अब मार्केट में गोल्डन 5 फोन अवेलेबल नहीं है। बताइए कहाँ है मेरा फोन? ओके, सो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। सर, आप मैनेजर हो ना? मैनेजर होकर इतना घटिया फोन यूज करते हो? छी, डिस्गस्टिंग। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद का फोन ऐसा है इसलिए आप मेरा फोन चोरी करना चाहते हो? लिसन टू मी सर, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, राइट? मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे से पहले गोल्डन 5 फोन अरेंज करके दो, वरना आई विल स्यू योर बकवास कंपनी। अरे वागला किसको बोला रे? वापस इधर आ, फिर देखता हूँ। रिलैक्स चंदू। सर, ये सब इस दासानी की वजह से हो गया। अब देखो, तेरे वजह से क्लाइंट ऑफिस से सुसु करेगा। अरे सुसु नहीं, सू वो केस। अब कुछ नहीं बोलोगे? हाँ? क्या बोलूं सर, ये अनपढ़ को सू और सुसु के बीच में तब। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, रुग्वेद की बात कर रहा हूँ मैं। लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन है, जरा प्लीज बंद करो। ओके, मैं एक्चुअली क्लाइंट को इन्फॉर्म करने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन जरा यूज करके देख लेता हूँ। तो क्या है ना, और इसकी वजह से मुझे खुद का ये फोन लेने का मन बन गया। अब सच में सर, क्या कमाल का फोन चलता है ये। सर मैं तो कहता हूँ आप भी ऐसा एक 5 फोन खरीद लीजिए। आपका ये घटिया फोन देख के हमारे क्लाइंट्स को लगता होगा कि हम उनके पार्सल बेच के अपना घर चलाते हैं। ब्रो ये देख, मेरा ब्रांड न्यू 5 फोन, 12 मेगापिक्सल कैमरा, फिल्म मेकिंग मोड, और पीछे लोगो देख, है ना कमाल का।
वाह ब्रो। डैडी ये देखो, विद्युत ने नया फोन लिया, कितना कूल है ना। ऑफिस में दासानी ने भी लिया है, आजकल बहुत डिमांड में है नहीं ये। डैडी आप भी ऐसे फोन ले लो ना, बहुत कूल है, सबके पास है, सिर्फ 80,000 का है। दो बेटा, मैंने 15,000 वाले से खुश हूँ। थैंक यू। राज, माँ का फोन आया था कि तुम उन्हें बार बार वीडियो कॉल करो लेकिन उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। राजू बोल ना। हेलो राजू। मम्मी। ए राजू। हाँ? राजू। हेलो मम्मी। राजू कुछ काम था क्या? हाँ सॉरी, गलती से लग गया। नहीं नथिंग, मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। अच्छा ठीक है। बाय बाय। गलती से नहीं डैडी, ये आपके फोन के टच स्क्रीन का इशू है, याद है ना, इसके पहले भी हुआ था। डैडी इट्स हाई टाइम आपको नया फोन लेना चाहिए। यस प्लीज। यस डैडी, मैं तो कहता हूँ विद्युत जैसा फोन ले लो। वाओ। और डैडी ये फोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ईएमआई पे मिल जाता है। हाँ राज, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो, इतने लोगों के साथ उठना बैठना करते हो, एक अच्छा महंगा फोन तो होना ही चाहिए ना। और सखी सही कह रही है, ईएमआई पे ले लो। इनफैक्ट मैं अपनी सेविंग से भी ऐसे कुछ पैसे डाल दूंगी। एक मिनट बंधु, ये मेरे पैसे तुम्हारे पैसे की बात नहीं है, पैसे हमारे घर के ही हैं। ओके, मैं सोचता हूँ कुछ। ओके डैडी कुछ सोचेंगे वोचेंगे नहीं, अंदर जाके एक सीधा साधा जैसा फोन ढूंढेंगे। सॉरी। जो ये फोन सही है, बजट में भी है और फीचर्स भी ठीक ठाक है। ओह गॉड, किसी ने अपना फोन 7th फ्लोर से गिरा दिया। किसने? कहाँ? अरे वहां पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट के लिए। ड्रॉप टेस्ट? फोन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जैसे जोपो फोन को 7th फ्लोर से गिराया गया है, वो पूरा का पूरा टूट गया। लेकिन जब 5 फोन को गिराया गया तो उसपे एक भी स्क्रैच नहीं आया। सी नो स्क्रैचेस। 80,000 के फोन को कुछ हो ना हो, लेकिन ये देखकर मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। राज इतना मत सोचो ना, ले लो ना नया 5 फोन। यस बंधु, 80,000 का फोन है, मम्मी पापा है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं, ऐसे थोड़ी 80,000 लौटा सकता हूं मैं। ले लो। नहीं, ये 20,000 का जोप्पो मस्त है। डैडी बात मान ही नहीं रहे हैं। अब एक ही तरीका है डैडी को नया फोन दिलवाने का। क्या है राजेश भाई कि वो लेडीज लोग के हाथ में कैसा वो डायमंड की रिंग होती है ना, वैसे ही हम मर्दों के हाथ में ये फोन होना चाहिए। क्या ऐसा फोन हाथ में रहता है ना तो सामने वाले की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ जाती है। आपको पता है स्टॉक मार्केट में मेरे 2-3 सौदे ये फोन की वजह से हुए हैं। अच्छा? अरे वट पड़ता है, क्या बात कर रहे हो राजेश भाई, सब नजरिए का खेल होता है। लेकिन हर्षद भाई सच कहूं ना, ये आपके लिए ठीक है, मतलब मैं तो खरीदूंगा तो रातों की नींद उड़ जाएगी। कितने पैसे? इतनी सी बात, पैसों की बात। अरे क्या, बैठो नहीं, आपकी दुविधा अब भी दूर करता हूं ना मैं। कैसे? स्कीम है, हमारा एक एजेंट है, एजेंट कुमार, खास है अपना, वो एकदम नए सेकेंड हैंड फोन बेचता है। नए सेकंड हैंड फोन? अरे 20-25 हजार रुपए में तो आपको पेटी पैक सेकेंड हैंड फोन लाके देगा राजेश भाई। हर्षद भाई नहीं, रहने दीजिए, हम लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या राजेश भाई, आप टेंशन बहुत लेते हो यार। आपको पता है
कल वो एजेंट ने एक आदमी को 20,000 रुपए में 5 फोन दिलवाया। बोलो, आपको यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब भी कुमार को फोन करके उस आदमी की डिटेल मंगवाता हूं। रुको। सरला, सरला, कॉल एजेंट कुमार। Sorry, I don't know what you mean. देखा, कॉल गंग कुमार। Okay, stockbroker King Harshad Agarwal calling Agent Kumar. हेलो कुमार, सुन ना, वो कल तूने जो 5 फोन बेचा ना, हाँ, वो आदमी की जरा डिटेल भेजना, फोटो वोटो कुछ भेज। हाँ, अभी भेजा। हाँ, अब भी आएगी, देखना डिटेल। अरे क्या बहुत टेंशन, नहीं टेंशन की बात आ गया। दासानी, हेलो, दासानी ने भी सेकंड हैंड फोन खरीदा है? यही तो स्कीम है राजेश भाई। अरे सेकेंड हैंड फोन एकदम नए जैसा। अरे अभी तो आपके ये दासानी ने भी ले लिया है। अभी आप क्या सोच रहे हो, ले लो अभी। ठीक है, मिलते हैं आपके एजेंट से। ये हुई ना बात। सर ये रहा आपका गोल्डन कलर का 5 फोन। वो भी सिर्फ 25,000 रुपए में। राजेश भाई, हाँ, है ना, कितनी मस्त डील है ना। पक्का है ना, मतलब ले लो। अरे क्या बात कर रहे हो, 200% क्या। राजू कितना सोच रहे हो, दोनों पैसे। यस डैड। बैग दे दो बेटा। क्या हुआ क्या? बंधु, मैंने ना एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में ना जब हीरो कोई झोल करने वाला होता है ना, तब उसके मन में गाना बजता है, तो वही गाना मेरे मन में बज रहा है। राज, ये गाना सिर्फ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, हम सबको सुनाई दे रहा है। हाँ, हैं? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। ये अभी चालू भी होगा फोन? ये क्या? दादी का फोन बज रहा है, किसी ने रिंगटोन चेंज कर दी लगता है। दरअसल मैंने राधिका के मोबाइल में कस्टमाइज्ड रिंगटोन डाल दिया था, खास उसके किशोरी के फोन के लिए। आप ना कुछ भी उटपटांग बातें करते रहते हैं। अरे राजू, इनके ऊपर ध्यान मत दे, फोन पे ध्यान दे, फोन पे ध्यान दे। हाँ, हाँ, अब ठीक है। मैं डर गया फॉर सेकंड। लो, ऐसे कैसे हो गया? ये लीजिए कुमार भाई। सर ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्षद भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर्षद भाई। थैंक यू। डैडी, हाँ, फोन अनबॉक्स करो। हाँ, मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाती हूँ। यस। चेक विद 3, 2, 1। कितना सुंदर है फोन। कर रही हो? अरे वाह, हो गया शुरू। हाँ, शुरू तो हो गया है। अब इसे सीखने में तो 1-2 हफ्ते जाएंगे। ट्यूशन शुरू करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अभी चलता हूँ, ऑफिस में सीखता हूँ ये। चलो, बाय 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 बाय। अच्छा सुनो, ऑफिस से फोन करना नए फोन से। बाय डैडी। मम्मी, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डैडी का नया फोन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा?
देखी मेरे 5 फोन की कैमरा क्वालिटी, तुम हो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ए चंदू, ये देख मेरे 5 फोन की कैमरा क्वालिटी, तू है उससे भी ज्यादा लंबा दिख रहा है। और अपना ऑफिस है उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अरे देखो, जब से नया 5 फोन खरीदा है उसका भाव ही बढ़ गया है। अभी देखो कोई नया क्लाइंट आएगा उसके सामने भी 5 फोन के ABCD झाड़ेगा। आई नो। एक्सक्यूज मी, Yes, ma'am. How can I help you? हेल्प्स? I'm दासानी। एक्चुअली ना मैं यहाँ पास में फोन स्टोर में नया 5 फोन लेने आई थी। बहुत महंगा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर किसी से पूछ लूं कि सस्ता फोन कहाँ मिलेगा। वो आई कांट अफोर्ड इट ना। मोस्टेस्ट प्लेजर ऑफ माइन मैम। वैसे एक एजेंट है कुमार नाम का, वो सेम टू सेम फोन 15-20 हजार में दिलवा देगा। सीरियसली? मैंने उस कुमार से ही ये फोन खरीदा है। वाओ, सीरियसली? तो अब एक घन चक्कर चोरी का फोन खरीदेगा। अरे मैडम, ये क्या कर रही है आप? मैं इंस्पेक्टर नेहा दुबे। इस पे हवलदार, पकड़ो उस साले को। अरे इसने अभी अभी कन्फेस किया है कि इसने उस कुमार एजेंट से चोरी का फोन खरीदा है। छीन लो इससे मोबाइल। एक मिनट, व्हाट्स दिस कमोशन? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, राजेश वागले। क्या हुआ? और मैं इंस्पेक्टर नेहा दुबे। इंस्पेक्टर? मिस्टर वागले, मिस्टर दासानी के पास जो ये 5 फोन मिला है ये चोरी का है। क्या? मुझे नहीं पता था ये। यस, इनको जिस कुमार एजेंट ने ये फोन बेचा है वो चोरी के फोन बेचते हुए पकड़ा गया है। तो मेरा भी फोन। Oh my God, it's really shocking. मैं भी शॉक्ड हूँ। अक्सर क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड के लोग या दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए टेररिस्ट इन फोनों का यूज करते हैं और उसके बाद इनोसेंट लोगों को 20 या 25 हजार में बेच देते हैं। अदरवाइज ये फोन 20-25 हजार में मिलना नामुमकिन है। मुझे लगा था। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रेट में लेगा। नहीं। Yes, absolutely, agree. एनीवे मिस्टर दासानी, अगली बार ठीक से जांच पड़ताल करके फोन लीजिएगा। और आप लोग भी। चलो हवलदार। एक मिनट, दरवाजा खोल। बाहर निकल। लॉक खोल दरवाजे का। एक मिनट, लॉक खोल। कॉलर छोड़ो। लॉक खोल। मिस्टर वागले, मैं आपको अरेस्ट करने आया। अरेस्ट? यस, कल शाम को 7 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके एयरपोर्ट में बम रखने की झूठी खबर दी थी। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने के बाद पता चला कि वो नंबर आपका है। पिछली बार थोड़ी देर के लिए फोन गायब हुआ तो जेल तक पहुंच गया था। इस बार किसी बड़े चोर का ये फोन हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। क्या करूं? कोई तो तरीका होगा ये जानने का कि ये 5 फोन चोरी का नहीं है। दासानी रिलैक्स। दासानी ऐसे, अरे रो रो के तुम्हारी आवाज बैठ गई है। अब तो क्या करूं? एक नंबर का लुच्चा। क्या बोल रहे हैं? लुच्चा। वो एजेंट फ्रॉड निकला, वो कुमार जो उसने सारा डाटा डिलीट करके दिया था फोन मुझे, इसलिए पता नहीं चला। वरना अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती तो पता चल जाता ना।
चोरी का फोन है। सनी रिलैक्स। गुड आइडिया। मैं फोन चेक करता हूँ, शायद उसमें कोई सुराग मिले। बॉम्ब सर, कहाँ है बॉम्ब? कुठे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई वीडियो देखा। चलो चलो चलो, काम पे चलो। हाँ। नहीं लगूंगा। अरे ये मोबाइल पे वीडियो देख के मुझे जला रहे हैं। ऐसा नहीं, चलो चलो, मोबाइल का कुछ कर, लेके जाओ। अक्सर क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड के लोग या दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए टेररिस्ट इन फोनों का यूज करते हैं और उसके बाद इनोसेंट लोगों को 20 या 25 हजार में बेच देते हैं। अदरवाइज ये फोन 20-25 हजार में मिलना नामुमकिन है। हर्षद भाई ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हाँ राजेश भाई, क्या नया फोन एकदम मस्त चल रहा है? अरे आपके एजेंट ने मरवा दिया हर्षद भाई। आपका वो एजेंट कुमार चोरी के फोन बेचता पकड़ा गया है। हाँ, वो तो पता है। क्या? आपको मालूम था? हाँ, लेकिन वो किसी किसी को ही चोरी का माल बेचता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका फोन एकदम जेन्युइन है। हेलो हेलो। हाँ, टेंशन लो मत हर्षद भाई। अगर दासानी का फोन चोरी का तो 100% ये फोन भी चोरी का ही है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर गोखले, आप? हमें बुलाया गया मिसेस वागले। किसने बुलाया है? बंधु मैंने बुलाया। आइए आइए आइए। क्या हुआ? राज, हुआ क्या है? बताओ तो सही, बात क्या है? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये जो फोन है ना, ये चोरी का है। क्या है? क्या बोल रहा है तू राजू? राज, 1 मिनट मेरी बात सुनोगे प्लीज? एक मिनट। आप है ना इसका वो IMEI नंबर चेक कर लीजिए। हाँ, और ट्रेस कीजिए कि ये ओरिजिनल मोबाइल किसका है, मतलब किससे चुराया गया है ये मोबाइल। अरे जस्ट मिनट, फोन लगाओ इमीडिएटली। फोन करके ये पता करो कि इस फोन का ओनर कौन है। अच्छा, वन मोर थिंग, उस मोबाइल में ना एक टेररिस्ट का वीडियो है। टेररिस्ट? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो ऑलरेडी उसमें था जब मेरे पास ये मोबाइल आया। तो गलती किसी की भी नहीं है, मतलब मोबाइल मुझे हर्षद भाई ने दिया, लेकिन प्लीज उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। इट इज माय फॉल्ट। राज, एक सेकंड मेरी बात सुन लो प्लीज। एक मिनट बंधु, एक मिनट। उनको पता चला? वागले साहब, ये फोन तो वंदना वागले जी के नाम पर है। क्या? लो सुनो। तब से यही तो बताने की कोशिश कर रही थी, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो। ये फोन चोरी का नहीं है, ब्रांड न्यू है। यस। सॉरी इंस्पेक्टर गोखले, आपको तकलीफ दी। आप चाय पियेंगे? नहीं, इट्स ओके। लेकिन वागले साहब, नेक्स्ट टाइम से पूरी जानकारी लीजिएगा, फिर ही हमें कॉल करिएगा। I'm sorry. इट्स ओके। चला। एक मिनट बंधु, ये सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। क्या बोल रही हो तुम? एक मिनट, मैं समझाती हूँ। क्या? तू आराम से बैठ पहले। हाँ। तू अपने लिए नया फोन नहीं खरीद रहा था ना, तो हम सब ने मिलके तुझे ये खरीद के दिया है। सबने मिलकर? मतलब ये कि ये जो 80,000 का फोन है। 80,000 का फोन ही है? आजू। हाँ, 80,000 का फोन है, और 80,000 का फोन तुम कभी भी अपने लिए नहीं खरीदते। इसीलिए हम सब ने तुमसे सिर्फ 25,000 की पेमेंट करवाई, और बाकी के पैसे मैंने और माँ पापा ने मिलके हर्षद भाई को ऑलरेडी दे दिए थे। यस। और उन्होंने वो पैसे एजेंट को देख के ब्रांड न्यू 5 फोन तुम्हारे लिए मंगवाया था। देखो राज, हम सब यानी कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी लाइफ में बस थोड़ी सी लग्जरी लाना चाहता था। और हाँ, बाय द वे, इस प्लान में हर्षद भाई और बच्चे सब इन्वॉल्व थे।
अरे हाँ, अरे वापरो ना, मजे करो ना राजेश भाई। हाँ नहीं देख। एक मिनट फोन है। हाँ दीपक भाई। डैडी, आप हम सबको लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। एक मिनट, लेकिन इसमें जो ये टेररिस्ट वाला वीडियो वो ये क्या है? एक मिनट डैडी, ये मेरी रियलिस्टिक एक्शन गेम का वीडियो है। जब मम्मी फोन लाई थी ना तो मैंने उस पर डाउनलोड किया था और तब मैं डिलीट करना भूल गया। ओ ये गेम है? इतना रियल लगता है ये। राज, प्लीज रख लो ना ये फोन, प्लीज। देखो, हम सब बस यही चाहते हैं कि जो लग्जरीज तुम अपने परिवार को देते हो वो खुद को भी दो। हाँ, कोई हर्ज नहीं होता कि अपने लिए कभी थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें खरीद लें, थोड़ी लग्जरीज खरीद लें, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर कर लें। यही अच्छी अच्छी चीजें तो होती है ना लाइफ में, जो हमें मोटिवेट करती है कि हम और आगे बढ़े और पैसे कमाएं और नाम कमाएं। हाँ, रखो ना राजू, कितने प्यार से दिया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि राज को अपना नया फोन पसंद आया कि नहीं। ऐसे उठ के क्यों चले गए? पता नहीं बंधु, वक्त ही बताएगा। यस यस, हम जीत गए फाइनली। लेट्स गो, फाइनली मैं जीत गया। यस, कम ऑन शुभ, आवाज कम कर। सखी, नहीं। डैडी कहाँ गए? बंदुरानी, हाँ? बंदुरानी बच्चों, ये देखो मैं क्या तरीका है। हाँ, ये देखो क्या क्या लाया। हेलो? हाँ, ये सब क्या है? अरे देखो तो सही, एक मिनट, हाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, ये सब क्या है? ये है तुम्हारे लिए कॉफी मेकर। अथर्व, तुम्हारे लिए डिजिटल बुक रीडर। इसमें तुम हजारों बुक्स स्टोर कर सकते हो। और अथर्व के चीखने चिल्लाने शोरगुल से मेरी प्यारी बच्ची को तकलीफ होती है, तो सखी तुम्हारे लिए नॉइज रिडक्शन हेडफोन्स। क्यों? क्यों क्या? बिकॉज माई फैमिली डिजर्व्स इट। हाँ पापा, बोलिए। राजू, तेरी टी स्मार्ट वॉच कमाल की है। मैंने टिप से लेकर बीपी तक पूरा ट्रैक कर दी है। सी द फन। क्या बात है। और राजू, तूने वो मेरे लिए आटा गूंदने की मशीन दी है ना, वो वाली। अरे क्या मस्त है, इतने कष्ट कम हो जाएंगे ना मेरे। पता है, वो किशोरी है ना, उसके पास भी ये मशीन नहीं है। थैंक यू। यस, बाय। डैडी, आपका प्रमोशन हुआ है ना, मुझे पता था कि वो 5 फोन आपको आपकी जॉब में हेल्प करेगा। हेलो, यस। आप लोगों का ना ध्यान ही नहीं है मुझ पर। क्यों? ये 5 फोन है। ये तो पुराना वाला फोन है। तो 5 फोन बेच दिया मैंने। क्यों? क्यों? वो इतना अच्छा फोन था। बिल्कुल था, लेकिन 5 फोन मेरा शौक था, जरूरत नहीं थी। ओके, नहीं, मैं आप लोगों के भावनाओं की कदर करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स। आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे 5 फोन दिया था, लेकिन शौक ऐसा होना चाहिए ना जो आपकी जरूरतें भी पूरी करे। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें है ना, या पापा को दिया हुआ वो स्मार्ट वॉच है, या मम्मी को अपनी पीठ दर्द से राहत मिली इसलिए वो आटा मेकर दिया है, वो है। और ये तो क्या सस्ता टिका, वो 800 रुपए खर्च किए, लो वापस फिट। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ 800 रुपए में ये काम हो गया है। देखो बंधु, ऐसा नहीं है कि मुझे लग्जरी अच्छी नहीं लगती है, इवन आई लाइक। हाँ, अगर मैं ऐसे किसी जॉब में होता जहां पर वाकई में मुझे 5 फोन की जरूरत पड़ती तो मैं जरूर लेता, या 5 फोन मेरे काम का होता, या अथर्व या सखी को पढ़ाई में, उनके करियर में अगर 5 फोन की जरूरत पड़े तो मैं जरूर 5 फोन खरीदूंगा, और उस वक्त मैं वो कीमत की बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गो एंड बाय इट। बट राइट नाउ ना मुझे ये अननेसेसरी का स्ट्रेस लग रहा था। लेकिन डैडी, आपने वो फोन बेचा किसको? हाँ, वो गोल्डन 5 फोन मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बेचा जिसे वाकई में उसकी जरूरत थी। मिस्टर वागला? यहाँ कोई वागला नहीं रहता। नहीं, एक मिनट, रहता, मैं हूँ वागला।
एक मिनट भाई, एक लंबी कहानी। कम इन ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। हाय। ये रहा आपका पार्सल इनवॉइस, और जैसा आप चाह रहे थे आपका गोल्डन 5 फोन आपके गर्लफ्रेंड के घर डिलीवर हो चुका है। आज उनका जन्मदिन है, सो प्लीज कन्वे माय बर्थडे विशेस। थैंक यू सो मच, ऑल बिकॉज ऑफ यू मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लास्ट मोमेंट पर ये गोल्डन 5 फोन अरेंज कर पाया, एंड शी इज रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच पागले। अरे वाह, उसी बहाने आपने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया। डिड आई? अब बिल्कुल भी सब आगे बोला। एंड हाँ, सॉरी फॉर माय प्रीवियस रिएक्शंस, एंड आपकी कंपनी बकवास नहीं, बहुत खास है। थैंक यू। एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। नो, एक्चुअली आई हैव सम वर्क, मैं अभी निकलता हूँ। आई विल मीट यू समडे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, यू टेक केयर, बाय बाय। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, और भी बहुत कुछ है। अथर्व का वीडियो कॉल। हे हाय अथर्व। हाय। वीडियो कॉल एंड ऑल। हाँ, क्या बात है? ऐसे ही। You got 77 likes on your post, huh? Not bad. तुम मेरे लाइक गिन रहे थे? इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने भी तुम्हारे लाइक्स देखे। 68 लाइक्स, हाँ, नॉट बैड। वो तो पुरानी न्यूज़ है, अब 85 हो गए। इनफैक्ट इफ वी डू अ कंबाइंड वीडियो, हम दोनों के फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, यू नो। मतलब तुम्हें मेरे साथ वीडियो बनानी है? नहीं, हाँ मतलब ट्रेंड यही है, मैंने देखा है। इफ वी डू अ कंबाइंड वीडियो, दोनों का बेनिफिट होता है, तो ऐसे सोचा। वैसे हम लोग किस पे वीडियो बनाएंगे? नवरात्रि पर कुछ करें? श्योर। वैसे तुम मुझे बताओ, तुम्हें गरबा आता है? नहीं, बट एक दो स्टेप्स तो सीख ही सकता हूँ। आई एम अ गुड डांसर, आई पिक अप स्टेप्स फास्ट, यू नो। कूल देन, देखेंगे कभी। और बताओ, हाउ स्कूल एंड एवरीथिंग? एज यूजुअल, सेम सेम। सो गोलू कैसा है? भाई एज यूजुअल, सेम सेम। नाइस वन। तुम्हारे वीकेंड प्लान्स क्या है? बस दोस्तों के साथ। व्हाट अबाउट यू? कुछ नहीं, घर में बड़े भाई की शादी है तो बस उसी में स्केड्यूल पैक चल रहा है। संगीत की प्रैक्टिस, शादी की शॉपिंग एंड स्टफ। वाओ, व्हाट फन। लाइक शादी इन द हाउस इज फुल धमाल। हाँ, वो तो है, बट अ लॉट ऑफ वर्क टू। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि खुद पढ़ाई करो और बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। So, anyways, I got to go. I'll keep in touch and send me the videos of the शादी preparations and etc. Okay? हाँ, गॉचा। संगीत के डांस वाली वीडियो भेजूंगी। या और वो कंबाइन वीडियो पे सोचेंगे जल्दी। लेटर्स, बाय। later it is. Bye. काका, इस ऐप से मैं अपने शेयर के सारे लेन देन करता हूँ। इसी ऐप से बहुत आसान है, 2 दिन में सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। नहीं, ये मोबाइल के OTP देके ना मुझे टेंशन हो जाता है। अरे मैं इस उम्र में सब सीखने से क्या फायदा? अरे सुनिए, हाँ? ये मेरे फोन पे ना बंडू की तस्वीर आई है, वो पता नहीं देखो क्या लिखा है, मुझे पढ़ के दिखाई जरा। ब्रिलियंट गुडनेस। है तो अपनी बंडू की माँ। हाँ बेटा, आपने फोन देखा क्या? हाँ, वही देख रही हूँ। आपके मौसेरे भाई बंडू मामा के बारे में न्यूज आई हुई है कि उन्हें सडन हार्ट अटैक आया है और वो चल बसे। क्या बोल रही है ये? अरे बैठिए। बंडू, माँ, ये क्या हो गया? पता है, राजू से सिर्फ 5 साल बड़ा था मेरा बंडू। किससे? अपनी शादी के समय वो तुम्हारी गोदी में चढ़ के बैठ गया था कि ताई को ससुराल नहीं जा रहे दूंगा। कल शोक सभा है, हमें जाना चाहिए।
बंडू मामा के चल बसने की खबर से हर्षद और सीनियर वागले के चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? क्या है ये रहस्य? आइए देखते हैं। बंडिया अपनी ताई से पहले क्यों चले गए? माँ संभालिए अपने आप को। मामी की हालत देखिए, आपको उन्हें भी तो संभालना है। गीता शांत हो जा। देख तुझे अपने बेटे के खातिर ना हिम्मत से काम लेना होगा। रोना बंद कर, मत रो। अरे रोना तो अभी आएगा। हर्षद भाई की आवाज है। क्यों चिल्ला रहा है? ओ भाइयों आओ पैसा तो हमारा। ओ काका आओ आप यहाँ मत करो। ओ इधर आओ ना काका, आओ ना इधर आओ। जब कल बात हुई थी तब तो हर्षद भाई ने बोला नहीं कि वो बंधु मामा को जानते हैं। फिर आज प्रार्थना सभा में आ गए। अब ये पापा को लेकर कहाँ जा रहे हैं अपने साथ? ओ भाई पैसे किधर है? पैसे किधर है? काका ये देखिए, ये आपका साला पार्ट 2 और वो देखो एकदम सेम टू सेम। ऐसा लगता है कि वो बंडू ने खुद अपना फोटो खींचा है और ये अपने भाई का रूप लेकर इधर खड़ा हो गया हो हम क्रेडिटर को उल्लू बनाने के लिए। मुझे पता है कि भाई ने आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया था। थोड़ा 20-25 लाख को थोड़ा बोलते हो? हाँ वो तो मुझे काका ने बोला कि मेरा साला है, टाइम पे ब्याज दे देता है, इसके लिए मैंने 25-25 करके 50 लाख रुपए दिए। ओ इधर देखो 50 लाख रुपए। हाँ तो काका आपके भी तो पैसे है ना, है क्या नहीं है? कितने? क्या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रिश्तेदार है तो मतलब पैसे नहीं चाहिए आपको? नहीं वो बात नहीं है। तो बताइए। नहीं क्या है कि अभी प्रार्थना सभा खत्म हुई है। अभी मुंह नहीं खोला ना तो इधर मेरी प्रार्थना सभा हो जाएगी। 6 महीने हो गए, 6 महीने ना मुझे ब्याज दिया है ना मुझे असल लौटाया है, कुछ नहीं। लेकिन अब हम तो लौटा भी नहीं सकते। हाँ भाई के पास कुछ नहीं बचा था। सच्ची मतलब आप कहाँ, ये आप सब लोग ना ये हिसाब किताब देख लीजिए। देखिए भाई के साथ अब ये लेन देन का रिश्ता भी खत्म हुआ। ऐसे कैसे खत्म हुआ? हाँ ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे भाई का कर चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओ पकिया भाई, घर बेचो, जमीन बेचो, जायदाद बेचो, कपड़े गहने बेचो, हमको कुछ नहीं पता। उधार लिया है, चुकाना पड़ेगा। मुझे मेरे 50 लाख पूरे चाहिए। तेरा घर बिकवा दूंगा, तुझे हवालात में जमा करवा दूंगा साला। साला मेरा है, तुम्हारा नहीं। शांत हो जाओ। एक जिसने पैसे लिए थे वो तो इस दुनिया से गया। प्रार्थना सभा के बाद मौके का कुछ तो लिहाज करो। देखो घर चलो, हाँ कल बात करेंगे। ओ काका क्या कल क्या बात करेंगे? नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए और 50 लाख रुपए पूरे चाहिए। तो काका आपके भी तो पैसे है ना, आपको नहीं चाहिए? आप भूल गए? अरे आप रिटायर्ड आदमी हो, आपके पैसे चले गए तो घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा काका? अरे कुछ तो बोलिए, सोच क्या रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, कैसे कहूँ। डैडी आप ऑफिस गए थे और मम्मा प्रार्थना सभा में गई थी ना? तो हमारे महाशय अथर्व ने क्या किया पता है? क्या? अपने आप चुपचाप डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ली और अपने ही पैसों से ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है। ये डेंटिस्ट की फीस चुकाने के पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास? डैडी आपको पैसों की चिंता है, इसके दांतों की नहीं। हाँ मतलब वो भी है। क्या प्रॉब्लम थी दांतों में? वो छोटी सी ट्रीटमेंट थी डैडी। कैसी छोटी सी? ऐसे दांत क्यों छुपा रहे हो तुम? डैडी ये देखो, इसके दांत देखो, दिखा? इधर आओ। कुछ धब्बे हो गए उसके दांतों पे। ये क्या, ये तंबाकू जैसे दाग हो गए? क्या तंबाकू खाना शुरू कर दिया? नहीं डैडी मैंने तंबाकू नहीं खाया है। तो फिर? तो सच सच बता क्या खाया? तो मैं और मेरे फ्रेंड्स चाइनीज बेल खाने गए थे, तो वो स्टॉल की सॉसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो धब्बे लग गए थे। मैंने घर आके ब्रश भी किया पर वो धब्बे नहीं निकले। तो फिर विद्युत ने मुझे डेंटिस्ट का आइडिया दिया। कितनी बार कहा है मैंने अथर्व, ये सड़क छाप स्टॉल्स पे मत खाया करो। तो फिर 5 स्टार होटल में खाना खा सकूं, उतनी पॉकेट मनी दो। अच्छा
इसलिए मैं किसी को मेरी प्रॉब्लम नहीं बता रहा था और खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट। सबसे पहले तो खाना घर पर खाओ, और दूसरी बात, बुरी हो या अच्छी, अपने परिवार से मत छुपाओ, सब कुछ बताओ। हाँ समझा? क्या पता मैं तुम्हें ना डांटू, तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूं। हाँ? डैडी नो। हाँ क्या? ओके क्वाइट एवरीबॉडी। हाँ क्या वो ठीक था ना? मतलब वहाँ पे मम्मी कैसी थी? What? उनके सबसे छोटे कजिन बंडू मामा की सडनली डेथ हो गई है, तो ऑब्वियस है वो शॉक में है, बहुत अपसेट है। मुझे ना कोई और ही बात परेशान कर रही है। वहाँ प्रार्थना सभा में हर्षद भाई भी आए हुए थे और वो धमकी दे रहे थे कि अगर मेरा कर्जा चुकाया नहीं गया तो मैं घर बिकवा दूंगा। और पक्के मामा हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं घर मत बिकवाइएगा, भाभी के पास घर के अलावा कुछ बचा नहीं है। एक्चुअली घर भी बचा नहीं है। मतलब? हाँ? है? 6 महीने पहले बंडू मामा मुझे अपने लॉबी में मिले, मम्मी के घर जा रहे थे। अरे सो सॉरी राज। अरे बंडू मामा, ये क्या है इतनी? ये साहब मैं। हाँ दीजिए जी। बस नहीं जाइए आप जाइए। इतनी सारी लॉटरी की टिकट्स किसकी हैं? अरे सब मेरी है। हाँ जल्दी ही तेरे मामा की किस्मत पलटने वाली है, देख तू। कल न्यूज़पेपर में देखना, सैंडस्टोन बम्पर लॉटरी 5 करोड़ का जैकपॉट। सबसे बड़ा फायदा तेरे बंडू मामा को ही होने वाला है। कैसे? मतलब लॉटरी की जीत की गारंटी कहाँ होती है? अरे होती है ना बिड़ू, इसीलिए मैंने इस जैकपॉट की पूरी 5000 टिकट्स खरीद ली। 5000? आज मैंने इन टिकट्स में 20 लाख रुपए डाले। देखना कल 40 लाख रुपए वापस मिलेंगे। एक मिनट, 20 लाख आए कहां से? मैंने मेरा घर बेच दिया और उन्हीं पैसों से तो इतने सारे टिकट्स खरीदे। जल्दी से जल्दी कोई जैकपॉट निकलेगा और फिर मैं सब कर्जा यूं चुका लूंगा। अभी बस ये बैग ना मैं राधिका ताई के पास रखने वाला। अगर गीता ने लॉटरी टिकट के साथ घर में देख लिया ना, मुसीबत हो जाएगी भाई। चल बाय बाय। जो आदमी अपना घर बेचकर लॉटरी के टिकट खरीद सकता है, वो अपने परिवार के लिए क्या खाक छोड़ेगा? इसका मतलब अब मामी के पास ना पैसे है ना घर। हमेशा कोई ना कोई नया जुगाड़ करने में लगे रहते थे और झेलना पड़ता था उनके परिवार को। ऐसा क्या करते थे आपके मामा? नए रास्ते ढूंढते थे, उन्हें बैठे बैठे अमीर होना था। एक बार अपनी दुकान बेचकर गांव में भैंसों का तबेला शुरू कर दिया उन्होंने। What? हाँ 10 भैंसें थी, बोले थे अभी 10 की ना 20 करूंगा, 20 की 40, फिर 40 की 1000 भैंसें करूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा डेयरी किंग। फिर क्या हुआ? बने कि नहीं बने? फिर क्या होना था? उन भैंसों ने ना दूध दिया ना बच्चे दिए, सारे पैसे डूब गए मामा के, बिजनेस बंद करना पड़ा। एक बार तो मामा ने पुरानी साड़ियां खरीद कर क्या ब्रांड न्यू चनिया चोली बनाने का बिजनेस शुरू किया था। वो नवरात्रि का किस्सा, वो पता नहीं कितनी औरतों की ना वो गरबा खेलते खेलते कपड़े फट गए थे, उनके घर वाले चप्पल लेके पहुंच गए थे मामा को मारने के लिए। वो बिजनेस भी बंद करना पड़ा। हाँ 45 साल की उम्र में ना 45 से ज्यादा धंधे किए होंगे मामा ने। यू नो व्हाट, पापा बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे प्रार्थना सभा में। वो भी वहां जाकर वो लेनदारों की भीड़ में खड़े हो गए थे। पापा ने भी पैसे दिए होंगे क्या मामा को? नहीं, कुछ और बात हो गई। पापा बंडू मामा जैसे लोगों को पैसे उधार बिल्कुल नहीं देते। पानी लीजिए। राधिका, मेरे 20 लाख रुपए गए। क्या? बंडू को उधार दिए थे मैंने। हाँ। हाँ। आपने इतने पैसे देने से पहले मुझे एक बार भी नहीं बताया, राजू को भी नहीं बताया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका, बहुत बड़ी गलती हो गई।
तो जानती हो आजकल बैंकों में पहले जैसा इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। ऊपर से ये एटीएम, पासबुक लिखना, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब मेरी समझ से बाहर की चीज है। फिर भी बैंकिंग तो करना ही पड़ता है। 5-6 साल पहले मंडू मुझे बैंक में ही मिल गया था, तो कहने लगा यहाँ कहाँ पैसे रख रहे हो, मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, मैं बैंक से 2% इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा। कन्विंस किया मुझे, मैं कन्विंस हो गया और धीरे धीरे करके सारे पैसे मैं उसी के पास जमा करने लगा और इतने सालों में असल बढ़कर पूरे 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख। अब पिछले 6 महीने से मुझे कोई सूद भी नहीं दे रहा था ना, अब लो असल में गए। आपके तो पैसे गए ना, मेरा तो भाई गया है, मेरा बंडू। मैं समझता हूँ राधिका, मैं समझता हूँ, पर नहीं, मुझे कह रहा था वो कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा। 2 साल से बिजनेस बिल्कुल ठंडा पड़ा था, नुकसान था। अब ठीक है, पैसे आने लगे, धीरे धीरे चुका दूंगा, पर उसके पीछे लेनदार जो पड़े थे। बाकी लोगों की तरह आपने भी उसे परेशान किया, इतना प्रेशर में आ गया, उसे हार्ट अटैक आया। बंडू की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ गया तो आपको बस अपनी पड़ी है ना, दूसरे के दिल पे क्या गुजरती है आपको कुछ नहीं उसका। आइए आइए माँ। राज, राज देखो ना, माँ रोए जा रही है। क्या हुआ? बंडू मामा की बहुत याद आ रही है। बंडू की याद तो आ रही है, पर ना मैं तुम लोगों को कुछ बताने आई हूँ। बोलिए। क्या है ना, बंडू ने ना पिछले कुछ सालों में काफी कर्जा लिया था लोगों से। कर्जा करीब 3 करोड़ तक हुआ था, मतलब काफी लोगों से लिया था। और में से ना तेरे पापा ने उन्हें 20 लाख रुपए दिए थे ब्याज पर लगाने के लिए। 20 लाख? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तेरे पापा के लिए रोऊं या बंडू के लिए रोऊं। 20 लाख रुपए? मतलब काफी महीने से धीरे धीरे वो सुना मम्मी मैंने, लेकिन 20 लाख बंधु? उस दिन रिक्शा का भाड़ा हुआ था 29 रुपए, पप्पा ने 30 रुपए दिए। रिक्शा वाला कह रहा है कि साहब अभी 1 रुपया छोड़ दो ना। पप्पा ने अपनी जेबें टटोली 9 रुपए छुट्टे निकाल कर दिए, लेकिन 1 रुपया नहीं छोड़ा, और यहाँ पर 20 लाख रुपए दे दिए ऐसे ही। मतलब सारी बचत जो है वो गई। पप्पा इतने समझदार है, उन्होंने बंडू मामा पर भरोसा कैसे किया? मतलब अभी बंडू मामा तो रहे ही नहीं, मतलब एक रिश्तेदार के बिजनेस के लिए अपने 20 लाख रुपए गवा दिए। पिछले 6 महीने से ना ब्याज का 1 पैसा नहीं आया है, मतलब सूद भी गया और असल भी गया। लो, ये और एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। घर खर्च कैसे चल रहा है? मुझे नहीं पता, मैं बोलती हूँ ना आजकल, इसलिए मुझे बाजार भेजते ही नहीं वो, तो वो खुद बाजार चले जाते हैं। और बाजार जाते हैं ना, उसमें भी बचत करते हैं। रिक्शा से नहीं जाते, बस से जाते हैं या पैदल चले जाते हैं, और ऐसे पैसे बचाते हैं। अच्छा हाँ, कभी आज शोक साहब अकेले कांदिवली जाना था तो जिद कर रहे थे कि ऑटो नहीं लेंगे, मैंने जबरदस्ती ऑटो करवाया। अब मेरी समझ में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक। क्या है मौसी? ये ना रात का बहुत खाना बचा है। हाँ? अच्छा है, एक खिचड़ी है। हाँ। और ये सब्जी है, लेके जा घर। लेके जाती हूँ। थैंक यू मौसी। राधिका, हाँ? इतना ज्यादा खाना क्यों पकाती हो भाई? हाँ? दाल चावल का भाव मालूम नहीं है क्या? हाँ तिवारी। हाँ जी आया। रखो। रुको 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 जी। अरे रुको ना, ऐसे थोड़ी जाओगे। लो, थैंक यू। धन्यवाद जी।
राधिका, हाँ? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तुम वॉचमैन की मदद लेने की क्या जरूरत थी? अगर भारी लगे तो मुझे बता दिया कर, मैं ले आकर दूंगा। क्यों? 20 रुपए दिए इसलिए? हाँ। पता है आजकल ना छोटी छोटी बचत करने लगे हैं और चिल्लम चिल्ली करने लगे हैं। अगर जरा भी पैसे ज्यादा खर्च हुए ना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। 6 महीनों से पापा को ये पैसों की कमी कितनी खल रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया मम्मी? तुम लोग काम करो, पाउच क्या? क्या है ये? घर खर्च का पाउच है, याद है आपके कबर्ड में भी ऐसा ही एक पाउच होता था, उसमें आप ऐसे थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखती थी घर खर्च के लिए, है ना? तो मैंने एक दिन पूछा मम्मी से कि मम्मी इसमें जितने पैसे वो आप मुझे देंगी? तब मम्मी ने कहा था कि अरे मैं तो बिना गिने तुझे दूंगी, ये सब कुछ तेरा ही तो है। उसी तरह ये सब कुछ आपका ही है। नहीं, मैं नहीं रख सकती राजू। मम्मी नहीं राजू, वो है ना मेरे साथ। अरे ये सब तेरा ही है ना, मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि क्या क्या है तुम्हारे पापा ने। हाँ हर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, कल आपके पापा को लेकर मेरे वकील के पास आ जाओ, उनके पैसे वापस दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है। लगता है हर्षद भाई को बंडू मामा की कुछ छुपी हुई दौलत मिली है। हाँ भगवान, कल मिल रहा हूँ। कर दो कुछ। आइए आइए काका, आइए आइए संभालिए काका, आइए इधर बैठिए, इधर आइए। हाँ, कल शाम को काका का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, डॉक्टर बुलाया था आपने, है ना? तो ज्योति से पता चला हमारे को। हरीश भाई जी, सारे लेनदारों को मिला के लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्जा हो रहा है। मैंने सब लोगों का पैसा निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। काका आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पाई पाई निकाल के रहूंगा, टेंशन छोड़ दीजिए काका। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा इस नतीजे पर पहुंचा है, इस किताब में सारा हिसाब मिल चुका है, जिसको देखते हुए यह पता चलता है कि इन्होंने अपने भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। 1 मिनट, वो पैसे मैंने भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, जो उन्होंने शादी के वक्त, मेरी बेटी के शादी के वक्त लौटा दिए थे मुझे, वो सारे पैसे है वो। बस और एक बात पता चली, इनका जो पुश्तैनी घर है उसमें इनके भाई का हिस्सा भी लगता है। हम कोर्ट में जाके सबसे पहले उसे सील करवाएंगे। वेरी गुड। और एक बार केस ओपन हो जाए तो मिलिंद कोटनिस की जो छुपी हुई दौलत है वो सबके सामने आ जाएगी। बस आप सब लोग इस नोटिस पे साइन कर दीजिए। हर्षद, नहीं, मेरी बात सुनिए, उस घर में मेरे भाई का कोई हिस्सा नहीं है, भाभी भी जानती है इसके बारे में। वो घर बरसों पहले पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं। कोर्ट में? हाँ, सब कोर्ट में बताना, इधर कुछ नहीं है। हाँ। ओ काका, आप साइन कीजिए, आप श्री गणेश कीजिए, जाला पहन देना। काका, राजेश भाई साइन करवाइए, इनकी तबीयत सुधारने का यही मौका है, ऐसे ही तबीयत सुधरेगी इनकी। हाँ, कीजिए साइन कीजिए। ईश्वर करे तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और मैं अपनी बहन को लाखों के गिफ्ट दे पाऊं। आज बस ये इतना ही लाया। अरे कमाल करते हो,
अरे तुम मेरे राजू से सिर्फ 5 साल बड़े हो, तो मेरे छोटे भाई नहीं हो, मेरे बेटे जैसे हो। और छोटों से गिफ्ट नहीं ली जाती। लो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा परिवार और तुम सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो। क्या बात है मामा, राखी मिली, आशीर्वाद मिला और गिफ्ट भी वापस मिला। खुशकिस्मत हो आप। अरे ताई जैसी बहन मिली है, ऑफ कोर्स मैं खुशकिस्मत हूँ। बाम लगा के देती हूँ। नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मुझे याद नहीं रहता, आपको तो याद रहता है ना? हाँ, जरा अपनी उम्र को याद करो। हर जगह ना पैदल जाने की जिद मत करो। क्यों पैसे बचा रहे हो इतने? भाई अपने परिवार के लिए। देखो राधिका, जब तक मेरे पैर चलते रहेंगे मैं चलूंगा। देखो अभी जो पैसे बचा के रखता हूँ ना, बाद में जरूर काम आएंगे, देख लेना। करो जो करना है। अरे काका क्या सोच रहे हैं, कीजिए ना, जल्दी साइन कीजिए। इनको हाथों हाथ नोटिस दे देते हैं, 6 महीने में इनका घर जो है ना वो बिकवा देंगे और सबके पैसे वापस आ जाएंगे। अरे काका क्या सोच रहे हैं, कीजिए ना साइन। इस बुढ़ापे में उम्र भर की कमाई खोने का गम बहुत भारी होता है काका। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलकर ना आपकी बचत आपको लौटा देंगे। हैं? सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप साइन कीजिए। और इनका क्या होगा? इन लोगों का? आपको अभी भी इनकी चिंता है, अपनी नहीं। आप अपना घर कैसे चलाओगे? बेटे की मदद लोगे क्या? अच्छा भाई, ये हमारा अंदरूनी मामला है तो। हाँ तो मारे को क्या है? मैं तो अपना सोच रहा हूँ भाई। क्या है, मैं व्यापारी आदमी हूँ और मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, सबके सब पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर मैंने जिसे उधार दिए थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बीवी के पास कुछ नहीं है, उनके बेटे की पढ़ाई बाकी, और ये उनका भाई बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैं उनकी मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहता अर्शद भाई। मैं तो ये वसूली की नोटिस पे साइन नहीं करूंगा ना। अरे काका, मेरे अरे पापा, हम इस मुसीबत से भी सही सलामत बाहर आ जाएंगे। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता करने से थोड़ी होती है। हम मिडिल क्लास के आदमी तिनका जोड़ के अपनी पूंजी इकट्ठी करते, और तूफान के एक झटके में सब उड़ जाता। लेकिन पापा, आपने बताया क्यों नहीं कि आपने बंडू मामा को इतनी बड़ी रकम उधार दी? गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमेशा लगता था मुझे कि बच्चे अभी छोटे हैं, समझ में नहीं आया बच्चे कब बड़े हो गए और हम बुढ़े, और हमसे गलतियां होने लगी। बस
ऐसा मत कहिए पापा, मैं आज भी आपसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूं। वैसे मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपने आपकी अच्छाई नहीं छोड़ी। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। बेटा, अगर मैंने बदलते वक्त के साथ ये नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश भी की होती ना, तो आज ये मुसीबत शायद नहीं आती। सखी और अथर्वा तो मुझे सिखाने को तैयार भी थे, कि मेरा ही मन नहीं करता था इन ऑनलाइन की नई चीजों को सीखने का। बढ़ती महंगाई में 2% इंटरेस्ट ज्यादा कमाने का मौका मिला तो मैंने बंडू की बात मान ली। एक बात है, रिश्तेदारी में कभी लेन देन का रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, और यही गलती मुझसे हो गई और मेरी सारी पूंजी चली गई, खत्म। मैं हूं ना पापा, मुझसे जो बन सकता है वो मैं करूंगा। हाँ, आप चिंता छोड़ दीजिए। वही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, पर इतने सालों में मैंने तुझसे कुछ लिया नहीं, और अभी इस उम्र में पापा नहीं पापा, दादाजी, आपके पास तो सिक्के ही सिक्के हैं, मतलब एटलीस्ट 2-3 हजार तो होंगे ना? हाँ, जोर से बोल। क्या है? आपसे मैंने तय किया है कि फैमिली से कोई बात छुपाऊं मैं नहीं। मैं भी नहीं छुपाऊंगा। आइए आइए मम्मी पापा। हाँ। अरे गीता, सात्विक, आई अच्छा वो आ गई। क्या कर रही हैं आप? नहीं ठीक है। जीजा जी, आपने नोटिस पर साइन करने से इनकार किया, तो फिर दूसरे लेनदार भी हम पर थोड़ा रहम खाया उन्होंने। आपने मेरे देवर का घर बचा लिया, अब मेरे बेटे के पायलट की ट्रेनिंग भी पूरी हो पाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और मेरा बेटा एक न एक दिन आपका सारा कर्जा चुका देंगे। आपने हमारे परिवार को दिवालिया होने से बचा लिया। ईश्वर चाहेंगे तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। गीता, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अंदर आओ, भगवान के दर्शन लेते हैं। आ जाओ, आओ आओ बेटा। राजू। जी पापा। बेटा, एक और मामले में तुम्हारी मदद तो चाहिए। जी बताइए। क्या है ना कि बद्दू के अलावा मैंने किसी और को भी 5 लाख उधार दे दिए, तो ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।